हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:45। मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और लंच में आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता बच्चों को लंच क्या दूँ। फास्ट फूड डेली दे नहीं सकते, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो समझ में नहीं आता बच्चों को क्या दे। और सैंडविच भी देते हैं तो ये सब ठंडे हो जाते हैं तो बच्चों को पसंद नहीं आते। और रही बात पास्ता चाउमीन की, तो रोज़ रोज़ कितना दें, टीचर भी मना करने लगती हैं और फिर ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि आज तुम लोग के लिए चीला बना देती हूँ और उसको खा लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ये रहता है ना कि ये बेसन का चीला, मूंग का चीला थोड़ा सा ठंडा भी हो जाता है तो खाया जा सकता है। और मतलब बच्चों को पसंद है तो वो खा लेते हैं, मना नहीं करते हैं कि हाँ नहीं खाऊंगा। और मतलब 7 बजे स्कूल स्टार्ट होता है और 9:30 पौने 10 तक मतलब बच्चों का लंच हो जाता है। तो इतना ठंडा नहीं होगा, क्योंकि फॉइल पेपर में लपेट के रख देंगे तो इतना ठंडा नहीं होगा। और बस सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता, 10 काम करने रहते हैं। कितना भी सामान बच्चों के सामने रखे हों, लेकिन उनको ये लगता है कि बस मम्मी हाथ में ही पकड़ाएं। और अब चले गए हैं बच्चे, स्कूल चले गए हैं। अब जा कर के मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, चैन की सांस लूँगी। तो मैंने अपने लिए ज़ीरा वाटर बनाया था, तो अब मैं बस वही पी रही हूँ। और पीते पीते मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी, क्योंकि आजकल काम बहुत है तो हस्बैंड को जल्दी निकलना रहता है ऑफिस। तो मुझे बोले थे कि मैं जल्दी मतलब जाऊँगा तो तुम अपना मतलब नाश्ता बना लेना। तो नाश्ता क्या, यही खाना भी हो जाएगा। बच्चे जब आएंगे तो नेनुए की सब्ज़ी और मैं पराठा सेकूँगी ही इनको। तो आज दाल चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावल बच्चे नेनुए की सब्ज़ी के साथ खाते ही नहीं और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मतलब मेरे यहाँ जल्दी दाल चावल के साथ नेनुआ कोई नहीं खाता। तो बस मैं इनको बना करके दे दूँगी, उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो फिर मैं गरम गरम सेकूँगी तो हम तीनों बैठ के मतलब खाना खा लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि जाना भी है इनको जल्दी। तो मैं पानी पीते पीते मैंने सब्ज़ी काट ली थी, क्योंकि ये सब सब्ज़ी है ना थोड़ा सा काटने में टाइम लगता है। या तो पहले रात में काट के रख दो, तो रात में भी इतनी थकान हो जाती है काम निपटाते निपटाते कि फिर इच्छा नहीं करती काटने की। तो ये लगता है कि भैया सुबह उठूँगी ही, करना है ही तो फिर कर लूँगी सुबह। और सब चले गए हैं खा पी करके और मैं नहा ली, घर का सारा काम इस समय हो चुका है। मैं शूट नहीं की थी, क्योंकि अब मोबाइल मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो मैं ऐसे मुझे बनाना पड़ता है ब्लॉग। तो इस वजह से अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय बना लूँगी और अपने लिए चीला सेक लूँगी एक तो, और फिर मैं वो खा लूँगी। उसके बाद जब बच्चे आएंगे तो फिर मैं उन लोग के लिए पराठा सेकूँगी, तो साथ में हम लोग सब खा लेंगे। और आज एक्वेरियम का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसकी इतनी मछलियाँ इतनी उछलती है ना कि इसमें जो लाइट वाइट लगी रहती है सब नीचे गिरा देती हैं पानी में। तो इस वजह से करंट लगने का भी डर रहता है। तो फिर मैंने कहा, आज मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो मैंने कहा बेटा आज इसको साफ़ करना है, क्योंकि ये सामने रहता है ना तो वो देखने में भी बहुत गंदा लगता है। पानी बहुत एकदम पीला हो गया था इस समय। और उधर बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बच्चे ने भी मतलब उतनी केयर नहीं की थी कि मम्मी बाद में एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं उसको साफ़ करूँगा। और इसलिए और मैंने फिर उसके बाद चाय वाय पी, एक्वेरियम साफ़ करने के बाद चाय वाय पी और आ गई फिर किचन में। आज बननी है, आज शरद पूर्णिमा है तो खीर बनाऊंगी और छोले और पूरी, क्योंकि वो रोटी तो बनती नहीं है आज के दिन। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, और आप लोग के यहाँ अगर बनती होगी तो बनती होगी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बनती आज के दिन। तो
और सब्जी का समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। डेली वही बस पनीर खाते खाते एकदम ऊब से गए थे, तो मैंने कहा आज छोले पूरी बनाऊँगी, क्योंकि भटूरे मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, तो डेली डेली नहीं। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि मम्मी छोले बना रही तो भटूरे भी बनाइएगा। मैंने कहा नहीं, आज भटूरा नहीं बनाऊँगी, आज बस सादी पूरी तलूँगी, क्योंकि पूरी भी इतनी ऑयली हो जाती है, खाने की इच्छा ही नहीं करती। और बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते, कहते हैं मम्मी बहुत ऑयली है। कितना भी वो करो लेकिन थोड़ा बहुत तो ऑयल रहता ही है पूड़ी में। तो मैंने कहा आज रोटी नहीं बनेगी। इन्होंने भी फ़ोन करके बोला था कि मेरे लिए 2 रोटी सेकना, तो मैंने कहा रोटी तो आज नहीं बनेगी, हाँ ये है कि 1-2 पूड़ी ही आप लोग खा लीजिएगा। तो बस मैं छोले की तैयारी कर रही हूँ। और छोला बॉयल मैंने कर ही लिया था, बस मैं फटाफट से मसाला तैयार करके छोले बना रही हूँ। अब तो त्यौहार ही त्यौहार हैं, अब तो इसमें पूड़ी कचौड़ी यही सब बनेगी, तो अच्छा भी लगता है त्योहारों में ये सब चीज़ें। ऐसे तो नहीं खाई जाती, लेकिन हाँ त्यौहार के टाइम में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, क्योंकि जो त्यौहार रहते हैं उसमें रोटियां तो बनाई नहीं जाती, किसी के यहाँ नहीं बनती हैं। तो अब तो लाइन से त्यौहार ही हैं। अब तो अभी तो करवा चौथ है, उसमें भी पूरी ही बनेगी। हालांकि उसमें मेरे यहाँ कच्चा खाना भी बनता है, दही बड़े फरा ये सब भी बनता है, और पूरी भी बनती है पूजा के लिए भी, और मतलब ऐसे खाने के लिए भी। तो अब तो पूड़ियाँ चलती ही रहेंगी। मैं इन लोग से पूछ रही थी कि हाँ मतलब कल क्या ले जाओगे लंच, क्योंकि रात में पता चल जाता है ना बच्चे क्या ले जाएंगे, तो फिर माइंड उसी तरह से प्रिपेयर रहता है कि जल्दी उठना है या देर से उठना है। कुछ ऐसी चीज़ ले जाते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। बाकी जो फटाक से बनने वाली चीज़ें होती हैं उसमें चलो थोड़ा सा 10 मिनट लेट भी उठ जाओगे तो कोई बात नहीं, आपका जब तक बच्चे तैयार हो रहते हैं तब तक बन जाता है। तो मेरा छोला बन के तैयार है। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट।